बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेक्चर नंबर 4। आज हमारा टॉपिक है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। ठीक है जी। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होता है? सपोज़ आप करें कि हम एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, हमें एक ऑर्डर मिला है, प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं। तो प्रोजेक्ट बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। मतलब हमसे हमारे पास जो हमारा कस्टमर आया है वो हमें हमसे क्या बनवाने जा रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ अपने सिस्टम में अपने सॉफ्टवेयर में ऐड करवाना चाह रहा है। ठीक है। अगर हमें रिक्वायरमेंट्स का मतलब यूज़र रिक्वायरमेंट्स का पता नहीं होगा तो इनफैक्ट हम एक अच्छी प्रोडक्ट नहीं बना सकेंगे। अगर हमें ब्रीफली रिक्वायरमेंट्स का पता होगा कि यूज़र हमसे क्या चाह रहा है तो हम एक अच्छा जो है वो सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, अच्छा सिस्टम बना सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। तो इसके मतलब हमारे सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एक इम्पोर्टेंट और वेरी फर्स्ट हमारा सबसे पहला जो है ये फेज़ होता है। अगर हम SDLC की बात करें तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो होता है ये सबसे पहले आता होता है। सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए। सपोज़ आप करें कि हम एक स्कूल का प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, मतलब सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं। तो इनफैक्ट हम स्कूल के मालिक से मिलेंगे, उससे हम पूछेंगे कि आपने सॉफ्टवेयर जो बनाना है उस बनाने उसका मकसद क्या है, आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो टोटल तादाद कितनी है, कितने टीचर्स हैं। अगर हमें उनकी सही तादाद का पता नहीं होगा तो इनफैक्ट आने वाले वक्त में हमें उसके लिए प्रॉब्लम हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब हमारा वो सॉफ्टवेयर जो है हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए तो बेटर रहे, लेकिन जैसे ही वहाँ पर तादाद इंक्रीज़ हो तो वो सॉफ्टवेयर हमारा फ़ेल हो जाए। और जैसे ही हमारा सॉफ्टवेयर फ़ेल होगा तो इनफैक्ट मार्केट में हमारी जो रेपुटेशन है, उस यूज़र के, उस कस्टमर की नज़रों में हमारी जो रेपुटेशन है वो कम हो जाएगी। तो हमें रिक्वायरमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, बड़े ही अच्छे तरीके से गैदरिंग इनकी करनी चाहिए। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में भी हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि हम किस तरह से कौन कौन सी टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको गैदर करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं। यूज़र से हम किस तरह से ये सारी मालूमात हासिल करते हैं। तो इसी को हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का नाम दे रहे हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज डिस्क्राइब एज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, रिकॉर्डिंग एंड स्कीम रिक्वायरमेंट्स टू द सब फील्ड ऑफ सिस्टम। कि सिस्टम की जितनी भी सब फील्ड्स हैं उनकी सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको डिफ़ाइन क्या करना, रिकॉर्ड करना, मतलब उनको किस तरह से हमने यूज़र से निकलवाना है। एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एसोसिएटेड विद दिस प्रोसेस, और इसके सारे प्रोसेस जो होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के और सिस्टम इंजीनियरिंग के, सब के साथ ये कॉन्टेक्ट होता है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का। रिक्वायरमेंट उसके बाद इसके कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, मतलब कौन कौन सी इसके पॉइंट्स हैं। सबसे पहले होता है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, और उसके बाद है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। सबसे पहले हम बात करें एलिसिटेशन की, तो एलिसिटेशन होता है जी रिक्वायरमेंट जो है हमारी हैं वो यूज़र से हमने किस तरह से निकलवानी है, किस तरह से उससे पूछना है कि आपकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। उसमें वो सारी टेक्निक्स आ जाती हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस की बात करें तो एनालिसिस हम जो रिक्वायरमेंट्स हमें मिलती हैं हम उनका एनालिसिस करते हैं। हम देखेंगे कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हमारी किस हिसाब से हमारे लिए किस तरह से बेहतर हैं, मतलब वो पॉसिबल हैं या नहीं। फिर हम वैलिडेशन चेक करते हैं कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स वैलिड हैं, मतलब कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको पूरा किया जा सकता है, या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट तो उसमें नहीं है जो कि इस काबिल ही नहीं है कि हम उसको कंप्लीट कर सकें, उसको बना सकें। और लास्ट में जब हम ये सारी वैलिड कर चुके हैं तो फिर हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करते हैं अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहले जी रिक्वायरमेंट एलिसिटेशंस एंड एनालिसिस, often called requirement selection or requirements discovery, engage technical personnel who work with client to discover about the application domain, the services that the system should offer and system operational constraints। हम क्या करते हैं, अपने जो टेक्निकल वर्कर होते हैं, मतलब हमारे जो टेक्निकल डेवलपर होंगे जिन्होंने काम करना है, उसका अपने जो स्टेक होल्डर हैं, स्टेक होल्डर से मुराद है हमारा कस्टमर, उसके साथ हम उसकी मीटिंग करवाते हैं, उसकी बातचीत करवाते हैं कि आप दोनों मिलकर एक दूसरे से इस प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत करें। जो वर्कर जिन्होंने काम करना होता है इनफैक्ट वो स्टेक होल्डर से वो सारी चीज़ें पूछते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो उनकी ज़रूरत की होती हैं वो उनसे गैदर करने की कोशिश
करते हैं, उनसे निकलवाते हैं। ठीक है। मैनी एंगेज स्टेक होल्डर एंड यूज़र मैनेजर इंजीनियर पार्टिसिपेटिंग इन मेंटेनेंस डोमेन एक्सपर्ट ट्रेड यूनियन एट्सेट्रा, कि जितने लोग जो होते हैं वो उस सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं, सभी की जो है वो मीटिंग करवाई जाती है। यहाँ पर स्टेक होल्डर का लफ्ज़ यूज़ हुआ, तो स्टेक होल्डर का मतलब ये होता है कि उस सिस्टम, मतलब हम सपोज़ करें कि एक कॉलेज का या स्कूल का एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, तो उसके स्टेक होल्डर कौन से होंगे? उस कॉलेज से या उस स्कूल से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पर टीचर्स हैं, वहाँ पर नॉन जो टीचिंग स्टाफ है, ठीक है, प्रिंसिपल, अकाउंट ऑफिस, मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफिस, एग्जामिनेशन ऑफिस, सारे लोग जो उस कॉलेज के साथ कनेक्टेड हैं। उस कॉलेज पर जिन लोगों का मतलब ना होने की वजह से कोई ना कोई असर होता है या होने की वजह से कोई असर होता है, तो उन सभी लोगों को हम कहते हैं उसके स्टेक होल्डर्स। हम स्टेक होल्डर मतलब वहाँ पर जो लोग हैं जिन्होंने काम करना है, इनफैक्ट सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, उन लोगों का हम अपने डेवलपर के साथ मीटिंग करवाते हैं और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डेवलपर उनसे निकलवाने की कोशिश करते हैं। रिक्वायरमेंट डिस्कवरी, वही बात कि हम स्टेक होल्डर जो हैं कम्युनिकेशन आपस में करवाई जाती है और रिक्वायरमेंट्स जो है उनको डिस्कवर किया जाता है। कम्युनिकेटिंग विद स्टेक होल्डर टू रियलाइज व्हाट देयर एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स, स्टेक होल्डर इस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि असल में रिक्वायरमेंट्स हैं क्या, कौन कौन सी उनकी मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है। रिक्वायरमेंट्स कैटेगरी एंड ऑर्गेनाइज, इनफैक्ट हम रिक्वायरमेंट्स जब गैदरिंग कर लेते हैं तो उसकी कैटेगरी करते हैं और उसको ऑर्गेनाइज भी किया जाता है। वेरियस ग्रुप्स रिलेटेड एंड ऑर्गेनाइज रिक्वायरमेंट्स इन कोहेरेंट क्लस्टर, कि हम कोहेरेंट एक अच्छे सिस्टम में उसको हम ग्रुप बंदी उसकी करते हैं। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, जब हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर लेते हैं तो इनफैक्ट हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी बनाते हैं उनको, मतलब सिंपल आप कह सकते हैं कि हम किसी पेज पर, किसी रजिस्टर पर या किसी ऐसे डॉक्यूमेंट पर उसको लिख लेंगे, तो लिखने को मतलब सिंपल कहा गया रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन। तो प्रियोरिटाइजेशन एंड नेगोशिएशन, कि हम उसमें से कौन कौन सी हमारी जो है वो प्रियोरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब कौन कौन सी सिंपल कह लें कि हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन कौन सी हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है। मतलब कौन कौन सी हमारी जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं जिनमें से कोई जिनमें से कोई रिक्वायरमेंट जो है वो हम छोड़ नहीं सकते, और कौन कौन सी हमारी लेस इंपॉर्टेंट है, हम उनकी निगोशिएशन करते होते हैं। Discovery, the process of collecting data about the project and current system and extracting the user and system requirements from the correct information. Source of data consists of documentation, system, stakeholder and specification of the similar system. कि हम क्या करते हैं, हमने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग कर ली, इनफैक्ट उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके मतलब डिफरेंट तरह का हम डाटा इकट्ठा करते हैं। ठीक है। हमारी रिक्वायरमेंट्स तो आ गई, अब उन रिक्वायरमेंट्स पर काम करने के लिए इनफैक्ट हमें किसी और तरह का डाटा हमें चाहिए होगा। ठीक है। तो उस सारे डाटे को हम डिस्कवर करते हैं और डिस्कवर का मेथड भी यही होता है कि हम अपने स्टेक होल्डर से मिलेंगे और उनसे वो डाटा जो है वो सारा गैदर करेंगे। यूज़ केसेस, हम डिफरेंट यूज़ केसेस बनाते हैं। यूज़ केस क्या है, असल में एक डायग्राम है जो कि हम आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे उनमें पढ़ेंगे। तो एक यूएमएल डायग्राम है जिसमें हम एक फ़र्ज़ी तौर पर एक्टर लेते हैं, फ़र्ज़ी तौर पर हम एक सिस्टम बनाते हैं और उन एक्टर को उन सिस्टम के साथ कनेक्ट करके हम दिखाते हैं कि वो किस तरह से काम करेंगे। ठीक है। तो हम यूज़ केस बनाकर, उनके सिनेरियोज़ बनाकर फ़र्ज़ी तौर पर चीज़ों को लेकर हम क्या करते हैं, उस सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन करने से हमारा जो कस्टमर होता है, यूज़र होता है, इनफैक्ट उसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। हो सकता है कि हम जब उससे कम्युनिकेट कर रहे थे, बातें कर रहे थे, तो हमें उसकी बातों की समझ ना आई हो या उसको हमारी बातों की समझ ना आई हो, लेकिन जब हम डिज़ाइन बनाते हैं, डिज़ाइन बनाकर उसको दिखाते हैं कि ये आपके सिस्टम की वर्किंग है, तो उसके लिए समझना थोड़ा आसान हो जाता है। और अगर उसमें कोई मतलब प्रॉब्लम हो तो वो हमें बता देता है कि यहाँ से इशू है, यहाँ से वर्किंग इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से होनी चाहिए। ठीक हो गया। They are defined based on a scenario approach in UML that determine the actor in a relationship and explain the relationship itself. ठीक है। हम डिफरेंट एक्टर्स बनाते हैं और उनके दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। A series of use cases should define all possible connections with the system, और उसमें हम यूज़ केसेस बनाकर यूज़ केसेस का अपने सिस्टम के साथ कनेक्शन भी बनाते हैं कि कौन कौन से पॉसिबल कनेक्शन हो सकते हैं। उसके बाद सीक्वेंस डायग्राम could be applied to supplement detail to use case by demonstrating
द सीक्वेंस ऑफ इवेंट प्रोसेसिंग इन द सिस्टम। और उसके बाद हम सीक्वेंस डायग्राम भी बनाते हैं, उसमें हम यूज़ केस का इस्तेमाल करते हुए हम बताते हैं कि हमारे सिस्टम का क्या सीक्वेंस होगा, किस तरह से वो वर्क करेगा, अपने डिफरेंट प्रोसेस को किस तरह से प्रोसेसिंग करेगा। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन इनफैक्ट हम वैलिड करेंगे कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स पॉसिबल हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पॉसिबल नहीं हैं। इलस्ट्रेट द रिक्वायरमेंट्स फॉर द सिस्टम दैट रियली अ कस्टमर वांट्स, कि असल में कस्टमर हमसे क्या वांट है उसकी, ठीक है, मतलब हमसे चाहता क्या है। रिक्वायरमेंट्स एरर आर एक्सपेंसिव सो वैलिडेशन इज़ क्रूशल। अगर मतलब उसमें ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो यूज़र ने हमने क्रिएट करने के लिए कहा, जैसे सपोज़ कर लें कि कोई ऐसी रिक्वायरमेंट ऐड कर दी गई जो पॉसिबल नहीं है। सपोज़ करें कि उसने कहा जी कि मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दें कि अगर कोई बंदा फौत हो जाए तो वो अगर सॉफ्टवेयर मैं उसमें इंस्टॉल करने जाऊं तो वो बंदा जो है वो ज़िंदा हो जाए। तो अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं हुई जो मरे हुए बंदे को ज़िंदा कर सके। तो इस तरह से अगर यूज़र की हमसे ये रिक्वायरमेंट है तो इनफैक्ट ये रिक्वायरमेंट जो है ये वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड है, ये रिक्वायरमेंट हम पूरी कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट्स को एनालिसिस करने के बाद हम वैलिडेशन में आते हैं कि क्या कौन कौन सी वैलिड हैं और कौन कौन सी इनवैलिड हैं। या यूज़र ने हमसे कुछ इस तरह का कह दिया काम कि उसके लिए बजट बहुत ज़्यादा चाहिए था, तो वो बजट उतना हमारे पास है नहीं, तो ये भी जो रिक्वायरमेंट होगी ये भी हमारे लिए इनवैलिड होगी। फिक्सिंग एन एरर इन द रिक्वायरमेंट्स वन इट इज़ डिलीवर्ड कुड कोस्ट अप टू 100 टाइम्स द कोस्ट ऑफ फिक्सिंग एन इम्प्लीमेंटेशन एरर, ठीक है। कि अगर हम एक ऐसा सिस्टम बनाने जा रहे हैं जिसको मतलब हम बना तो सकते हैं, लेकिन जब हम उसको इंस्टॉल करने जाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन करने जाएंगे, तो उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मतलब उसके लिए जो हार्डवेयर हमें चाहिए है वो हार्डवेयर बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट्स को भी हम इनवैलिड कह सकते हैं कि हम यूज़र से ये बात पहले कर लेंगे। रिक्वायरमेंट चेकिंग, हम रिक्वायरमेंट चेकिंग में हमारे पास हैं जी कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं इसमें। वैलिडिटी रिक्वायरमेंट्स, कोहेरेंसी, कंप्लीटनेस, एप्लीकेबिलिटी एंड वेरिफिएबिलिटी, ये सारी चीज़ें हम उसमें चेक करते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स में। उसके बाद रिक्वायरमेंट वैलिडेशन अप्रोचेस कौन कौन सी हो सकती हैं। रिक्वायरमेंट्स रिव्यू, हम अपनी रिक्वायरमेंट्स का रिव्यू लेते हैं, हम उनमें दोबारा चेक कर लेते हैं कि क्या उनमें कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है या ऐसी कोई कमी कोताही तो नहीं रह गई। प्रोटोटाइपिंग, हम प्रोटोटाइप डिज़ाइन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ आएगा प्रोटोटाइपिंग क्या होती है। टेस्ट केस जनरेशन, हम टेस्ट केस बना लेते हैं उसके, मतलब इस टेस्ट करने के लिए अपने सिस्टम को हम डिफरेंट केसेस का सहारा लेते हैं, ठीक हो गया। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, ये सारी जब हमने एलिसिटेशन भी कर ली, एनालिसिस भी कर लिया, उसके बाद हमने उसकी वैलिडेशन भी कर ली, तो लास्ट में हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करते होते हैं। Requirements management is the practice of managing the changing requirements through the process of requirements engineering and system developing। हम अपनी requirements में जो डिफरेंट तरह की चेंज होते हैं, ठीक है, हम डिफरेंट तरह के चेंज को मैनेज करते हैं। अगर हमने मतलब जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स थी उसमें से कुछ रिक्वायरमेंट्स को चेंज करना पड़ा तो हम उनको किस तरह से मैनेज करते हैं। रिक्वायरमेंट्स आर अनवॉइडेबली इम्परफेक्ट एंड वेरिएबल, के जो रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं वो इम्परफेक्ट भी हो सकती हैं और वेरिएबल भी हो सकती हैं। मतलब वो हो सकता है कि परफेक्ट ना हो, मतलब बेटर ना हो, और ये भी हो सकता है कि उनको हम चेंज कर सकें। तो रिक्वायरमेंट्स चेंज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम डाइवर्स व्यू पॉइंट वेरीज थ्रू द डेवलपमेंट प्रोसेस, कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जब हम एक काम कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब रिक्वायरमेंट्स पर काम कर रहे हैं, तो उस वक्त उनका मतलब आप ये कह लें कि कुछ और तरह से होती हैं। जब हम उनको कंप्लीट कर लेते हैं, सिस्टम कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद उसमें चेंजिंग आती रहती हैं। सपोज़ हम करें हमने एक सिस्टम बनाया, उसमें हमने क्या किया, हमें जो टाइम था उस वक्त हमारा जो स्कूल था उसमें स्टूडेंट्स थे जी 1000, ठीक हो गया। हमने एक सॉफ्टवेयर बना लिया, उसमें हमने उसकी लिमिट रख ली 1000, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट ही 1000 थे। लेकिन टाइम गुजरने के बाद क्या हुआ कि हमारे वो स्टूडेंट डबल या ट्रिपल हो गए, 2000 3000 हो गए। तो अब क्या हुआ कि जब हम काम कर रहे थे उस वक्त हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी, लेकिन टाइम गुजरने के बाद वो हमारी एक्सपेक्टेशंस चेंज हो गई। तो आने वाले वक्त में हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें चेंज करना पड़ेगा।
System customers might identify requirements from a business standpoint and disagree with end user requirements। और हम एंड यूज़र जो हमारे होते हैं, मतलब वो रिक्वायरमेंट्स बता रहे होते हैं, हम उनकी रिक्वायरमेंट्स के साथ डिसएग्री कर सकते हैं। मतलब ये कि कुछ रिक्वायरमेंट्स वो बता रहे हैं, हम उनको अगर उसके साथ डिसएग्री हैं तो हम उनको कह सकते हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स इस तरह से हों तो ज़्यादा बेटर होंगी। द बिज़नेस एंड टेक्निकल कंडीशंस ऑफ द सिस्टम वेरीज ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट। वही कि हमारा जो बिज़नेस और उसकी टेक्निकल कंडीशंस होती हैं वो टाइम बाई टाइम जो है वो वेरी करती रहती हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी। तो उसके बाद रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट प्लानिंग। ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेस यू हैव टू प्लान। कौन कौन से हमारे प्लान होने चाहिए? रिक्वायरमेंट डिटेक्शन, हम रिक्वायरमेंट्स को डिटेक्ट करेंगे कि हमारी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, हम अपने मैनेजमेंट प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं। ट्रेसबिलिटी प्रोसेस कर सकते हैं, हम केस टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे सारे मैनेजमेंट प्लानिंग थे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।